हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन होगा 5th एंड 6th मई का, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कंबाइंड सेशन रहेगा। और कल आपकी एक सिंगल वीडियो आई थी, वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अभी हाल ही में ही जो पब्लिश किया गया है, तो उसकी हमारी कंट्री की क्या रैंक रही है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वहाँ से फुली आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डे, यहाँ पे जो बात की जा रही है एक डे के बारे में, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यहाँ पे बात की जा रही है। यानी कि अपने हाथों को साफ रखना है। खाने से पहले हम लोगों ने अपने हैंड वॉश करने हैं, खाने के बाद भी हैंड वॉश करने हैं। कई बच्चे स्कूल से आते हैं तो सीधे खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आते ही बाहर से हम लोगों ने हैंड वॉश करने हैं। क्लियर? तो इसलिए जो है हाइजीन हमने प्रॉपर रखना है, साफ सफाई बिल्कुल आसपास हमने साफ सफाई रखनी है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है हम हर साल 5th मई को सेलिब्रेट करते हैं एनुअली, ताकि हम मेंटेन कर सके ग्लोबल जो प्रमोशन कर सके विजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैंड हाइजीन ऑन हेल्थ केयर। इस साल की जो थीम रही, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स, इस साल की थीम है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे सेडिशन लॉ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अभी यहाँ पे सरकार ने देशद्रोह, सेडिशन का मतलब रहता है देशद्रोह। ओके, तो देशद्रोह के अपराध से निपटने वाली जो भारतीय दंड संहिता, यानी कि जो सेक्शन 124 है, क्लियर, उसकी जो सेक्शन 124 है इसका आईपीसी का, तो इसके जो संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना लिखित जवाब देने के लिए और समय मांग रही है जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की। अब सेडिशन लॉ के बारे में हम डिटेल में जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है 2021 में, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक क्वेश्चन किया गया था कि क्यों कॉलोनियल लॉ जो है यूज किया गया अगेंस्ट महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और वो जो यूज किया गया था उस टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा, अभी भी ये कंटिन्यू में सर्वाइव कर रहा है। आज़ादी के जब हम 75 साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस क्यों नहीं है, ऐसा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया। और उनके द्वारा ये भी बोला गया कि जो सेक्शन 124 ए है आईपीसी का, ये मिसयूज किया जाता है कई बार गवर्नमेंट के द्वारा। तो सारी चीजें जो हम लोग हैं यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे। सेडिशन लॉ जो है इसको एनेक्ट किया गया 17th सेंचुरी में। इंग्लैंड के जो लॉ मेकर्स थे उनका मानना था कि ओनली गुड ओपिनियन है अगर गवर्नमेंट का देखे जो सर्वाइव कर सकती है, और बैड ओपिनियंस की अगर बात करें तो डेट्रीमेंटल है गवर्नमेंट एंड मोनार्की के हिसाब से। लॉ जो है ये ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में बाय थॉमस मैकले के द्वारा, जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। एंड इनके द्वारा यहाँ पे आईपीसी को एनेक्ट किया गया 1860 में। तो आईपीसी को एनेक्ट किया गया 1860 में। ओरिजिनली जो लॉ था ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? मैकॉले के द्वारा 1837 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर सेक्शन 124 ए जो है इसको इंसर्ट किया गया 1870 में, और अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स स्टैफन के द्वारा। और उन्होंने बताया कि जो स्पेसिफिक सेक्शन है ये वाला, ये डील करेगा किसी भी ऑफेंस के चलते। और टुडे आज के टाइम में ये सिडेशन जो है एक क्राइम, अगर कोई करता है क्राइम के तौर पे, ये अंडर सेक्शन 124 ए रखा गया है आईपीसी का। तो ये आप लोगों ने एक बार जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे कि किसके द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया, आइडिया किसके द्वारा दिया गया, फ्रेम ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर बात करें यहाँ पे सेक्शन 124 ए आईपीसी का, ये क्या डिफाइन करता है? ये सेडिशन के बारे में बात करता है, यानी कि देशद्रोह का जो चार्ज लगाया जाता है इसके तहत ही लगाया जाता है। अगर कोई ऑफेंस करता है, कमिट करता है, अगर कोई भी पर्सन, ये एक देशद्रोह का एक अपराध के रूप में परिभाषित करता है जब कोई कोई भी व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या फिर लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या फिर यहाँ पे अन्यथा घृणा व अवमानना में लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि वायलेंस क्रिएट होता है। अगर कोई भी हम स्पीच ऐसी दे दे कि सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाए, तो वो क्या काम करता है? हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है। तो ये भी सेडिशन के बीच में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। तो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार की अगर हम लोग बात करते हैं, क्लियर?
उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि पनिशमेंट क्या है अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, सेडिशन के चार्जेस अगर उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो क्या-क्या यहाँ पे पनिश दी जाती है, पनिशमेंट क्या है? तो एक ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें कोई भी बेल नहीं होती। और पनिशमेंट की अगर बात करें सेक्शन 124 के अंडर, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है 3 साल या उससे ज़्यादा, फिर लाइफ टर्म के लिए भी। और यहाँ पे फाइन भी यहाँ पे देना पड़ता है। पर्सन जो है जिसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है, तो उसकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी छीन ली जाती है, और इसको पासपोर्ट जो है वो भी जब्त कर लिया जाता है, ठीक है, जब तक कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर ना दे। क्लियर? यहाँ पे बात की जा रही है, अगर सेडिशन की हम लोग बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में रखे गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 14 टू 18 तक। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 19 टू 22 आर्टिकल। क्लियर? तो इसी में ही यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कल मीडिया के बारे में, कि मीडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेंशन है या नहीं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट पार्ट ए में। क्लियर? तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की यहाँ पे बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रिस्क्राइब की गई है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसमें कुछ ऐसा हम लोग बोल दें कि हमारी जो फ्रेंडली रिलेशंस है फॉरेन कंट्री के साथ वो खराब हों, सोसाइटी में वायलेंस या दंगे हो जाएं, तो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल जो 19 है क्लोज सेकंड के तहत, ठीक है, इम्पोज की जा सकती है ऑन दिस राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इंश्योर किया जाता है रीजनेबल जो एक्सरसाइज है। एंड उसके अलावा यहाँ पे इक्वली अवेलेबल है ये सारे जो लॉज हैं या सारे जो राइट्स हैं ऑल सिटीजन्स के लिए। सेडिशन लॉ जो है ये हेल्प करता है गवर्नमेंट की कि हमने कैसे कैसे एंटी नेशनल सक्सेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट को कंट्रोल करके चलना है, और प्रोटेक्ट करना है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आज के टाइम में, और जो वायलेंस होता है, ठीक है, इलीगल वे से, तो यहाँ पे इसको भी हम रोक सके इस लॉ के तहत। क्लियर? यहाँ पे कॉलोनियल एरा की बात करें तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे सेडिशन को यूज़ करते थे, लॉकअप में डालते थे लोगों को अगर उनकी ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसके खिलाफ बोलता था, तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते थे। स्टॉल वॉर्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जैसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। एंड सेडिशियस का मतलब स्पीचेस, राइटिंग एक्टिविटीज अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक बैक्टीरिया के बारे में, जिसके कारण क्या हो गया, केरला में एक लेडी की जान चली गई फूड पॉइजनिंग की वजह से। यहाँ पे शिगेला बैक्टीरिया का नाम दिया गया इसको। ये आउटब्रेक हुआ केरला में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी बीमार हुए इस बैक्टीरिया के चलते। इससे पहले 2019 में इस बैक्टीरिया को फाउंड किया गया, पाया गया ये कोई लैंडी डिस्ट्रिक्ट केरला में। शिगेला जो है ये जैनिस बैक्टीरिया है। किसके कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण, ये सिंगोलिसिस इसको बोला गया है, और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया है आफ्टर रोटा वायरस। तो वर्ल्ड वाइड एंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अगर चिल्ड्रन की बात करें जो 5 साल से कम एज है जिन बच्चों की। एनुअल नंबर ऑफ शिंगेलिसिस एपिसोड देखे तो यहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड एस्टिमेट जो लगाया गया है, तो 164.7 मिलियन जो लोग हैं इसके शिकार हुए हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें, इसमें डायरिया, फीवर, स्टमक पेन रहती है, क्रैम्प्स, एंड यहाँ पे लास्ट फॉर 7 डेज, यानी कि 7 डेज के बीच बीच में ये सारी सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। शिंगेला जो है ये जनरली ट्रांसमिट होता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, यानी कि जो दूषित खाना हम लोग बाहर का खाते हैं, ठीक है, अगर बाहर का खाना खाएं, हमें क्या पता कि वो कैसे किस तरीके से बनाया गया है, वही हम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया जो है वो एंटर करते हैं और फूड पॉइजनिंग की दिक्कत देखने को मिलती है। क्लियर? जब हम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी में आएगी, और ये पर्सन टू पर्सन के कॉन्टैक्ट से भी ये फैलता है। शिंगैलिशीज की अगर बात करें, यहाँ पे प्राइमरली ये डिजीज जो है पुअर एंड
क्राउडेड कम्युनिटी डू नॉट हैव एडुकेट सैनिटेशन और सेव वाटर, यानी कि जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, पानी स्वच्छ नहीं है, वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलती है। सिवियरिटी जो डिजीज़ है वेरी करती है इन्फेक्टेड स्पीसीज, जैसे शिगेला डेंसेंट्री इन्फेक्शियस इन्फेक्शन जो है यूजली इसका कारण जो है ऑल्सो अकर होता है इन्फेक्शन विद दी शिंगेला फ्लेक्सनरी, ओके। शिंगेला बॉयडी, शिंगेला शोनाई, तो ये अलग अलग नाम हैं जो इस डिजीज़ का नाम दिया गया है। करंटली देखें तो इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्लियर। हम लोग आसपास सफाई रखें, प्रॉपर हैंड वॉश करें, जिस जो हमने डिस्कस भी किया स्टार्टिंग में, एक डे हैंड वॉश डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस करेगा शिंगेला ट्रांसमिशन बाय 70%। रिकमेंडेड, अगर रिकमेंडेड किया गया है पब्लिक हेल्थ कंट्रोल के द्वारा, यहाँ पे मेजर्स इश्यूज किए गए हैं कि एक्सक्लूजन जो है, स्पेशली जो बीमार लोग हैं, ठीक है, उनको फूड जो है साफ वगैरह देना है, हेल्थ चाइल्ड केयर जो है प्रॉपर वे से करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गाइडलाइन इशू की गई है, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब केरला की हम लोग बात करते हैं, जैसे केरला से ये केस निकल के आया। केरला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु कर्नाटका की स्टेट बाउंड्रीज इसको टच करती है। यहाँ पे आप लक्षद्वीप, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, वो देख सकते हैं। हमारी कंट्री में टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, ये आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। अगर केरला की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतरमपुरम है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 14 है। यहाँ पे गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खां है। चीफ मिनिस्टर आज के टाइम में है पिनारे विजयानंद है। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, राज्यसभा में 9 सीट हैं और लोकसभा में 20 सीट है। हाई कोर्ट जो है केरला हाई कोर्ट जुरिडिक्शन है। उसके बाद एरिया के हिसाब से केरला का रैंक जो है 21st है, और यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से केरला का रैंक जो है वो 13 है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम के बारे में। अभी रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उनके द्वारा बोला गया है कि स्कीम को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, स्पीड अप करना है इन चीज़ों का। और यूनिक जो डिसेबिलिटी आईडी स्कीम है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा सिलेक्ट किया गया है इस प्रोग्राम को। अ पार्ट ऑफ 90 डे कैंपेन यहाँ पे होगा एक डिस्ट्रिक्ट में, जो सिलेक्ट किए गए हैं बेसिस ऑफ अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। कैंपेन जो है इसका एम है कि 100% कवरेज करना है 17 सेंट्रल स्कीम्स का इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर यहाँ पे बात करें, एक यूनिक आईडी रहती है पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत इस आईडी को इशू किया जाता है। बीइंग द इम्प्लीमेंट व्यू ऑफ क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इशू किया जाता है इस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड को ईच पर्सन जो है विद डिसेबिलिटी के जो शिकार है। डिसेबिलिटी क्या होती है, जो जैसे एक्सीडेंट में जो है किसी पर्सन की जो है कोई पर्सन जो है अपनी टांग को गवा देता है, जो आई साइड यानी कि वो देख नहीं पाते हैं आँख से, ठीक है, कि किसी का हाथ नहीं है, तो ये सारी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है उनको एक न्यू कार्ड देना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके गवर्नमेंट से, अलग अलग इंडस्ट्री या डिपार्टमेंट से, क्लियर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इस प्रोजेक्ट का, इट विल ओनली एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डिलीवरिंग द गवर्नमेंट बेनिफिट द पर्सन विद डिसेबिलिटी बट ऑल्सो इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है स्ट्रीम लाइन करेगा, ट्रैकिंग करेगा फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो रहती है बेनिफिशरीज की एट ऑल लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे ये वर्क करेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम हर साल 3 दिसंबर को यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डे जो है ये डिस्क्राइब किया गया। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स जो हैं यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो शिकार लोग हैं, तो उनको हम यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स यहाँ पे अलॉट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो है एक्सेसिबल इंडिया, यहाँ पे एक सेकेंड, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल इन्वायरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लीकेशन, दीन दयाल डिसेबल
रिहेबिलिटेशन स्कीम, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोग 3 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो रिलेटेड है डिसेबिलिटी से, तो ये आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएसए की है, इंडियन ओरिजिन नंद मुलचंदानी इनको अपॉइंट किया गया है और ये फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात करें फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रीवियर टू दिस ही सर्व सेंट्रल, यहाँ पे जो इनके द्वारा सर्व किया गया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है, एज एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द ज्वाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके, इनके द्वारा ऑल्सो सर्व किया गया है एज ए सीईओ ऑफ multiple successful startup like Obelix acquired by Oracles. Okay, Determina, Open DNS एंड स्केल एक्सट्रीम। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको याद रखनी है और मेन यहाँ पे जो याद रखना आपको कि इनका नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में अभी हाल ही में ही नंद मुलचंदानी को एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में। उनके द्वारा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी हमारी कंट्री की हर्षिता शरद गारुड़, तो इनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई है और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हिराक्लियन ग्रीस में हो रही थी ये चैंपियनशिप। इनके द्वारा ऑल्सो 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में टोटल 153 किलोग्राम लिफ्टेड इंक्लूडिंग 70 किलोग्राम इन स्नैच एंड 83 किलोग्राम इन क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में जीता गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने हैं। जो गरुड़ है इनके द्वारा लीड किया गया हमारी कंट्री को और मेडल यहाँ पे जीता गया फर्स्ट टाइम इस कॉम्पिटिशन में। क्लियर। अंजलि पटेल जो है ये सेकंड इंडियन है सेम कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पे ओनली 2 इंडियंस हैव वॉन टू मेडल इंडियन जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है वर्ल्ड जो चैंपियनशिप रही जूनियर चैंपियनशिप, उसके बाद मीराबाई चानू जो इनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया यहाँ पे 2013 में एंड अंचिता शेलोई के द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट जीता गया प्रीवियस ईयर में। तो इंटरनेशनल यहाँ पे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में जाने तो इसके जो मेंबर आज के टाइम में 192 मेंबर फेडरेशन है। फाउंड इसको 1905 में किया गया, हेडक्वार्टर इसके स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना। आज के टाइम में यहाँ पे प्रेसिडेंट है डॉक्टर मिशेल शेरियर ईरानी, तो ये इंटरिम यानी कि कुछ ही टाइम के लिए इनको यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट चुना गया है, इंटरिम प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है ENBA अवार्ड 2021 का। ये दूरदर्शन के जो दूरदर्शन हैज़ वॉन दी यानी कि दूरदर्शन के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज़ की कैटेगरी में जो टीवी सीरीज़ आती है बेसिकली बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर 14th एडिशन इसका देखने को मिला फॉर द एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड जिसको बोला जाता है ENBA। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ओके, तो ये एवरी संडे को आता है शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना बट किसके द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ का नाम है ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।